1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब लोगों को ये सिर्फ एक चमत्कार लग रहा था, लेकिन इसी के 2 साल बाद इंडिया ने साबित किया कि वो ओडीआई की सबसे खतरनाक टीम बन चुकी है। ये मैच 1985 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। जहां इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स पर शुरुआत से दबाव बनाना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 5वीं ओवर में मात्र 17 रन पर अपना पहला विकेट गवा दिया। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं रमीज राजा। मुदस्सिर नजर और रमीज राजा ने मिलकर पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे ले गए, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर पाता उससे पहले कपिल देव ने 14 रन बनाकर खेल रहे मुदस्सिर नजर को भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से दबाव में थी और उन पर ये दबाव और बढ़ गया जब कपिल देव की कंदराती डिलीवरी पर कासिम उमर बिना खाता खोले बोल्ड हो गए। लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर जावेद ने कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाया और पाकिस्तान का स्कोर 33 रन तक पहुंचाया। जावेद ने अभी चौका लगाया था तभी रमीज राजा भी 4 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अभी तक इंडियन बॉलिंग पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को धूल चटा चुका था, लेकिन अब बैटिंग करने आ रहे थे इमरान खान और इमरान खान आते ही सिंगल डबल लेना शुरू कर देते हैं और 17वें ओवर में सामने की तरफ एक शानदार चौका लगाकर इंडिया को जवाब देते हैं कि अभी मैं क्रीज पर हूँ। और कैप्टन इमरान खान और जावेद के बीच 68 रनों की डिसेंट पार्टनरशिप के चलते पाकिस्तान 179 का टोटल बना पाता है। अब ये टोटल देखने में जरूर छोटा लग रहा था, लेकिन उस वक्त इस टोटल से भी जीता जा सकता था। अब इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरी इंडिया के लिए रवि शास्त्री और श्रीकांत की जोड़ी, और ये दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजों को अपने ऊपर जरा सा भी हावी होने नहीं देते और हर गेंद पर सिंगल या डबल निकाल ले रहे थे। और 10वें ओवर में इस चौके के साथ इंडिया बिना कोई विकेट गवाए 20 रन बना लेता है और 11वें ओवर में रवि शास्त्री पीछे की तरफ शॉट खेलकर एक शानदार चौका निकाल देते हैं और 13वें ओवर में श्रीकांत भी लेग साइड की तरफ शानदार चौका लगा देते हैं और 15वें ओवर में रवि शास्त्री भी चौका लगा देते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाज को बोलते हैं कि तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर इंडिया धीरे धीरे सिंगल डबल लेकर टीम का स्कोर 60 रन तक पहुंचाता है और फिर 22वें ओवर में श्रीकांत एक ऐसा छक्का लगाते हैं जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी फील्डर्स भी रोने पर मजबूर हो गए थे और फिर 24वें ओवर में श्रीकांत एक और चौका लगा देते हैं। अब तक आते आते श्रीकांत सिर्फ बाउंड्रियों में डील कर रहे थे और इस सिंगल के साथ श्रीकांत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये फाइनल अभी तक पूरी तरह से इंडिया के हाथों में था, जहां इंडिया ने बिना कोई विकेट गवाए 25 से ज्यादा ओवर खेलकर 90 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और श्रीकांत की 67 रनों की तूफानी पारी जाकर 29वें ओवर में टूटी, जहां इमरान खान की डाली गई शॉर्ट बॉल पर श्रीकांत कैच आउट हो गए और इस विकेट को लेने के बाद पाकिस्तानी टीम ऐसे खुश हो रही थी जैसे उन्होंने पूरा ये मैच ही जीत लिया हो। और अब बैटिंग करने आ रहे थे मोहम्मद अजरुद्दीन, जो उस समय अपनी क्लास के लिए जाने जाते थे और अजरुद्दीन आते एक ऐसा शॉट लगाते हैं जो कीपर की मिस फील्डिंग के कारण 4 रनों के लिए चला जाता है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम बुरी तरह से बौखला जाती है और 34वें ओवर में अजरुद्दीन स्टेप आउट करके एक और शानदार चौका लगा देते हैं और अब इंडिया का स्कोर 132 रन तक जा पहुंचा था और अब उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 45 रन चाहिए थे, लेकिन 25 रन बनाकर खेल रहे मोहम्मद अजरुद्दीन तैरनाकस की स्विंगिंग डिलीवरी पर बोल्ड हो जाते हैं और अब बैटिंग करने दिलीप वेंग सरकार आते हैं और इस सिंगल के साथ रवि शास्त्री भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और जब इंडिया को जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे तब रवि शास्त्री लेग साइड की तरफ एक और कमाल का चौका लगाते हैं और अब ये मैच पूरी तरह से इंडिया की झोली में जा चुका था और बच्ची कुची कसर दिलीप वेंग सरकार पूरी करते हैं, जहां दिलीप वेंग सरकार एक कट शॉट खेलते हैं जो फिर से कीपर की मिस फील्डिंग के कारण चौका हो जाता है और रवि शास्त्री की सिंगल के साथ इंडिया इस मैच को पूरे 8 विकेटों से जीत लेता है और उन सबको जवाब देता है जिन्होंने बोला था 1983 की जीत सिर्फ एक तुक्का थी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।